अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ। लाहौर से एक सियाह तरीन फ़ैसला आया है और इस फ़ैसले के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, अहम नुक्ता है, वो भी आपको बताएंगे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। और इसके अलावा जिन जिन रहनुमाओं को सज़ा हुई है उसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे, कितनी सज़ा हुई है। इसके साथ दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो कल होने जा रही है। कौमी कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अहम चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले आपको एक छोटी सी ख़बर दे दें कि सेनेटर पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है पलूशा, और अलीम खान है जो MNA है, और जिस जमात से वो MNA है आप सबको लोगों को पता है। इन दोनों के दरमियान बड़ी तलखी हुई है और एक कमेटी के अंदर, और जो अलीम खान है वो सेनेटर के हवाले से कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो रुक गए हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा था। और जो सूरत हाल है अब देख लीजिए, लड़ाई अब ग्राउंड में भी यही सूरत हाल है, शहर में भी यही सूरत हाल है, देहात में भी यही सूरत हाल है, और अब ये ऐवानों के अंदर भी इस तरह के मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी समेत तकरीबन 8 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी मुसलसल हर मुकदमे से बरी हो रहे हैं, लेकिन वो रिहा नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? 3 ऐसे मुकदमे हैं जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी की एक तवील अरसे से ज़मानतें नहीं हुई हैं, और जिन मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं और उन्हीं के मुतल्लिक़ मुकदमात हैं और उसी तरह की नौइयत के केसेस हैं, उन्हीं के अंदर ज़मानतें नहीं हो रही हैं। और इसकी रिहाई की क्या वजह हो सकती है? इस पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ लोग शाह साहब पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं, लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी तक ये शाह महमूद कुरैशी का जो मामला है ये गंभीर है और ये लटका हुआ है, और जब ये मामला शाह महमूद कुरैशी को कहीं से कोई रिलीफ मिलेगा या कहीं पे कोई मामला तय होंगे तो फिर उनकी ज़मानत भी हो सकती है। इसके अलावा 4 मुल्ज़िमान हैं जिनको इश्तियारी करार दिया गया है, और इसके साथ तकरीबन 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है। इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं और मुसलसल बीमार रही हैं, और इसके साथ मियाँ महमूद रशीद हैं, इजाज़ चौधरी हैं, उमर सरफराज चिमा हैं। इन मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से और इजाज़ चौधरी के हवाले से, उमर सरफराज चिमा के हवाले से और मियाँ महमूद रशीद के हवाले से जो इनकी सेहत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की जाती रही है और इनकी वक्तन फ़वक्तन फुटेज भी सामने आती रही है और मामलात भी सामने आते रहे हैं, लेकिन अब इनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है और ये समात कोट लखपत जेल के अंदर हुई है। और मामला क्या है? मामला है GRO गेट पर हमले का केस है। ये 9 मई के हवाले से जो तहरीक इंसाफ पर बना था, और इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, ख़वातीन थी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए हैं और किसी ने अपनी सेटलमेंट कर ली है। और इसके अलावा जो लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डटे हुए हैं और जिन्होंने जेल के अंदर रहते हुए और समात के दौरान ही मज़ामत अपनी भरपूर शो करते रहे हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए हैं, किसी ने अपने कहीं पे मामला तय कर लिए हैं और वो आज एक आज़ाद पंछी की तरह तो घूम रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनके लिए ज़लालत ही है। इसके अलावा कल 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। कहने को तो ये कौमी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस इसको नहीं कहा जा सकता, अपोजिशन की ये कॉन्फ्रेंस है। और इसके अंदर भी अब ये फ़ैसला किया गया था कि पीपल्स पार्टी को बुलाया जाएगा, दावत दी जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वक्तन फ़वक्तन नून लीग की जो हुकूमत है, वैसे तो पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, पूरी सपोर्ट है, 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, इसके अलावा बजट पास हो या कोई भी मामला हो, तो पीपल्स पार्टी उनके शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा 4 सूबों के अंदर उनके गवर्नर हैं, लेकिन वजारतें नहीं ली हुई, तो क्या इसका मतलब यह है कि हुकूमत में शामिल नहीं है पीपल्स पार्टी? इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी को अब दावत नहीं दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ जब ये ख़बर सामने आई तो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से और दीगर हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद की गई है।
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جس طرح وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ گوشت کی دیگ بنائی ہے اور اس میں سے آپ بوٹیاں نہ کھائیں اور شوربے سے روٹی کھا لیں اور یہ کہہ دیں کہ جی میں نے تو شوربے سے روٹی کھائی ہے, بوٹی نہیں کھائی ہے. تو یہ وہ اسی طرح کا معاملات ہے, اسی طرح کی صورتحال ہے. تو اب یہ تنقید کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. اس کے اندر ایک تو پیپلز پارٹی نہیں آ رہی ہے, اس کے علاوہ یہ اپوزیشن کی کانفرنس ہے. قومی کانفرنس نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر قومی کانفرنس ہوتی تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوتی, چاہے وہ اقتدار میں ہے چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے. اس کے اندر نون لیگ بھی ہوتی, پیپلز پارٹی بھی ہوتی, MQM بھی ہوتی, دیگر جماعتیں بھی ہوتی. لیکن اب اپوزیشن کی بھی اس کے اندر جو مین جماعت ہے جس پر توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ بڑی شخصیت اگر اس کانفرنس کے اندر آتی ہے, شامل ہوتی ہے, تو ایک بڑی تقویت مل سکتی ہے. اور اس کے حوالے سے عمران خان کی بھی خواہش تھی اور باقی دیگر لوگ بھی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہے کہ یہ شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ چلے. وہ مولانا فضل الرحمان ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان اپنے نجی دورے پر کہیں پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا وفد بھیج دیں گے اور وہ ہماری طرف سے جو اس میں شرکت بھی کرے گا اور جو بھی کمٹمنٹ ہوگی یا جو بھی رائے ہوگی یا جو بھی گفتگو ہوگی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا. اس کے علاوہ وکلا بھی اس میں آ رہے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی آ رہے ہیں, اپوزیشن کے جو دیگر جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں, سندھ سے تعلق ہے, بلوچستان سے تعلق ہے, وہ تمام جماعتیں آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ کانفرنس ہو چکی ہیں 26ویں ترامیم کے دوران. ایک اسلام آباد ہوٹل کے اندر 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی. اس کے علاوہ پھر دوبارہ پھر اسلام آباد کے اندر جو سپریم کورٹ کا ہوٹل ہے, لیجنڈ ہوٹل, وہاں پہ یہ کانفرنس کی گئی تھی لیکن وہاں پہ نہیں کرنے دی گئی تھی. اور پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے جو فارم ہاؤس ہے وہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی تھی. اب یہ 2 روزہ کانفرنس KPK ہاؤس کے اندر کی جا رہی ہے اور اس کے اندر عمران خان نے مکمل طور پہ اختیار دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں کانفرنس ہو رہی ہے کہ اس کے اندر معاملات جو اس وقت الجھے ہوئے ہیں اور تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں اور جس طرح ملک ایک دل میں دھستا جا رہا ہے, ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی واضح کی جائے. وہ مذاکرات ہوں حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا اس کے علاوہ کوئی بڑا لائے عمل دینا ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلنا ہے, وکلا نے, میڈیا نے, پاکستان تحریک انصاف نے, اور ایک بڑا احتجاج کرنا ہے اور ایک حکومت کو اس چیز پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ جو جائز مطالبات ہیں ان کا ساتھ دیں اور ان کو تسلیم کریں اور جو عوام کا حق حکمرانی ہے اس کو تسلیم کریں اور حکومت جو ہے اپنے گھر چلی جائے. تو یہ تمام معاملات ہیں. اب 2 روزہ کانفرنس پہ پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اس کانفرنس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا کچھ نکلتا ہے. یہ تمام صورتحال اب 2 دن کے بعد یعنی کہ کل اور پرسوں کانفرنس ہو جائے گی اور اس کے بعد توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی بڑا لائے عمل بھی دیا جا سکتا ہے یا مذاکرات کے حوالے سے, یا کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے, کوئی بڑا احتجاج ہو سکتا ہے. تو ہم آپ کو قومی کانفرنس سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.